तो मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ। ये 4 सपने तुम्हारा सच होकर रहेगा। सिर्फ यह एक बातें हमेशा ध्यान में रखें। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार कोई एक जैसा सपना दिखाई दे रहा है या फिर ऐसा सपना आता है कि जिसे देखने के बाद आपकी आंख अचानक खुल जाती है, तो इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ज्योतिष में सपनों को केवल सपना नहीं माना जाता है। कई बार मन की गहराई, ग्रहों की स्थिति और हमारे जीवन में आने वाले बदलाव का संकेत भी सपनों के माध्यम से मिल सकता है। दोस्तों, और आज मैं आपको 4 ऐसे सपनों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप बार बार देख रहे हैं तो आपको अपने जीवन में आने वाले बदलाव को लेकर थोड़ा सजग जरूर रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको वो एक बात बताऊंगी जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तभी आपके साथ आपके परिवार में भी खुशी आएगा। दोस्तों, कौन कौन सा सपना है? पहला सपना है पानी दिखाई देना। अगर आपको सपने में साफ पानी, नदी, झरना या बारिश दिखाई देती है तो ज्योतिषीय मान्यता में इसे मन और भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, खासकर अगर पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है तो यह आपके जीवन में किसी पुरानी तनाव के कम होने और नई शुरुआत की ओर संकेत कर सकता है। दोस्तों, चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना गया है, इसीलिए जब मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है तब सपनों की दुनिया भी काफ़ी सक्रिय हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने हाल ही में ऐसा सपना देखा है तो अपने मन को शांत रखिए। हर छोटी बात को लेकर चिंता मत कीजिए। कई बार जिस चीज़ के लिए हम बहुत लंबे समय से परेशान होते हैं उसी का समाधान धीरे धीरे हमारे सामने आने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा सपना और सबसे बड़ी सपना। दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, सांप या नाग देवता दिखाई देना। दोस्तों, अब अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग अक्सर सांप का सपना देखते ही डर जाते हैं, लेकिन ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में इसके कई अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। अगर सपने में नाग शांत दिखाई दे रहा है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या सिर्फ दिखाई देकर चला जाता है, तो इसे आध्यात्मिक संकेत के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, ऐसे सपने के पीछे आपकी मानसिक स्थिति और ग्रहों का प्रभाव भी हो सकता है। विशेषकर राहु केतु को रहस्य अचानक परिवर्तन अवचेतन मन से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा सपना आया है तो डरने के बजाय अपने आसपास के माहौल और अपने फैसलों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा और सबसे बड़ा सपना। दोस्तों, पैसा या सोना दिखाई देना अब तीसरा सपना थोड़ा खास है। अगर आपको सपने में पैसे, सोना, आभूषण या कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसे देखकर आपको खुशी महसूस होती है, तो कई लोग इसे धन और समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। ज्योतिष में ग्रह गुरु को ज्ञान,
विस्तार और समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र को सुख सुविधा और भौतिक ऐश्वर्य से जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसीलिए अगर ऐसे सपने बार बार आ रहे हैं तो इसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरणा की तरह लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ सपना देखकर पेश से आने का इंतजार मत कीजिए। सपना अगर संकेत है तो मेहनत उसका रास्ता है। आपको अपने काम, अपने फैसलों और अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथा सपना, भगवान या मंदिर दिखाई देना। और अब आता है चौथा सपना। अगर आपको सपने में मंदिर, दीपक, भगवान की मूर्ति या कोई धार्मिक स्थान दिखाई देता है तो बहुत से लोग इसे मन की आध्यात्मिक अवस्था और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर रखते हैं। दोस्तों, कई बार जब इंसान किसी परेशानी में होता है तब उसका मन अपने विश्वास और आध्यात्मिक भावनाओं की तरफ जाता है। गुरु ग्रह को धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक से जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसीलिए ऐसा सपना आपको अपने अंदर झांकने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे सकता है। अगर ऐसा सपना देखने के बाद आपके मन में शांति महसूस होती है तो सुबह उठकर कुछ समय भगवान का ध्यान जरूर कीजिए और सुबह सुबह अपने माता पिता का पैर छुएं, बड़े गुरुजनों का पैर छुएं, उससे आशीर्वाद मिलता है और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत जल्द ही सफलता मिलेगी। बस आपको अपना कर्म अच्छा रखना होगा और भगवान पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुद को कभी कमजोर मत समझिए। दोस्तों, और अब सबसे जरूरी बात, इन चारों सपनों में सबसे जरूरी चीज सपना नहीं है, आपकी जागती हुई जिंदगी है। क्योंकि सपना चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर हम जागने के बाद वही गलतियां करते रहें तो केवल सपना हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता है। इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, किसी भी सपने को अंतिम भविष्यवाणी मत समझिए। दोस्तों, इसे एक संकेत, एक प्रेरणा और अपने मन को समझने का जरिया समझिए। दोस्तों, सुबह उठकर अपने मन को शांत रखिए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपने माता पिता का रोज आशीर्वाद लीजिए और जिस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं उस पर ईमानदारी से लगे रहिए। दोस्तों, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन आपकी मेहनत, आपके कर्म और आपके फैसले आपकी जिंदगी की दिशा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आपको भी पिछले कुछ दिनों में इनमें से कोई सपना दिखाई दिया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैंने सपना देखा है। और अगर आप चाहे तो अपना सपना भी लिख सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है दोस्तों यदि आप कोई भी सपना देखते हैं तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि वह आपके क्रम के अनुसार, स्वभाव के अनुसार सपना आते हैं और आपको भगवान स्वयं सपना दिखाकर चले जाते हैं, क्योंकि आप गिरकर फिर से उठें और कभी भी कमजोर मत समझिए। जो भी कार्य करते हैं वह करते रहें, अच्छा कर्म करते रहिए और यदि संभव हो तो ज़रूरतमंद को मदद जरूर कीजिए अपने अनुसार। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं आपकी राशिफल कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनिए। मजबूत इरादे से जरूरी काम पूरे कर सकेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। पूंजी निवेश की योजना पर विचार आगे बढ़ सकता है, लेकिन वास्तविक निवेश करने से पहले जोखिम और सभी जरूरी जानकारी अच्छी तरह जांच लें। घर की मरम्मत या रखरखाव के कामों में भी समय बीतेगा तथा
बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी गतिविधियों तथा संगत पर ध्यान दें। युवा मौज मस्ती में ज़्यादा समय ना गवाएं, वरना करियर से जुड़े काम प्रभावित हो सकता है तथा काम के सिलसिले में की गई छोटी यात्रा भविष्य में अच्छा अवसर दे सकती है। कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन समझदारी से उनका समाधान निकाल लेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने काम में लापरवाही न करें तथा परिवार के साथ अपनी बातें शेयर करने से समस्याओं का समाधान मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। इसी के साथ डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नियमित जांच और इलाज में लापरवाही न करें। दिनचर्या व्यवस्थित रखें। इसी के साथ आज साफ सोच और समझदारी से महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। परिवार में किसी खास मुद्दे पर आपकी राय को महत्व मिलेगा। पुराने विवाद को तर्क और शांति से सुलझा सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा तथा आपकी नेतृत्व क्षमता और फैसले लेने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। कानून प्रशासन और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को खास पहचान मिल सकती है। किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में आप रणनीति सफलता दिला सकती है। बड़े अधिकारी आपके अनुशासन और साफ सोच की तारीफ करेंगे तथा पार्टनर के साथ ईमानदार बातचीत जरूरी होगी। भावनाओं से ज़्यादा सच्चाई और स्थिरता को महत्व देंगे। अविवाहित लोगों को समझदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति पसंद आ सकता है। पुराने मतभेद शांति से सुलझ सकते हैं तथा ज़्यादा सोचने से सिर दर्द या आँखों में थकान हो सकती है। स्क्रीन से बीच बीच में आराम लें और पूरी नींद लें। इसी के साथ करीबी लोगों से भी विवाद हो सकता है। अकेले रहने का मन बनेगा। कार्यों के प्रति अरुचि का भाव रहेगा। सोचे कुछ और बोले कुछ की स्थिति बन सकती है। शाम के बाद शत्रुओं के भीतर घात के प्रयास विफल होंगे और अपनों पर पुनः विश्वास कायम होगा। कार्य को ध्यान से करें और कागजी कार्यवाही पूर्ण करें तथा कारोबार में सफल रहेंगे और नौकरी में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ वैवाहिक जीवन में साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में तनाव होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं शुभ अंक और शुभ रंग की। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। शुभ अंक है 1, 6, 8 और शुभ रंग है सफेद। तो दोस्तों आज के इस राशि फल में बस इतना ही। उम्मीद करते हूँ कि आज की यह जानकारी और आपके जीवन से जुड़ी कोई ना कोई बात आपको इसमें जरूर महसूस हुई होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का राशिफल आपके लिए महत्वपूर्ण था तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। और हाँ दोस्तों, राशिफल से जुड़ी ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में खुशियां आए, आपके रुके हुए काम पूरे हो और आने वाला समय आपके लिए पहले से बेहतर हो जाए। दोस्तों, आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए और मेहनत करते रहिए। किस्मत कब और कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़िए। दोस्तों, इसी तरह की नई राशिफल जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।